Hello everyone, you're all welcome in today's virtual class. आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हालांकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एटम का हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। मैंने एक टॉपिक दिया था जिसका नाम था एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड रेडिकल्स। तो आज हम सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे। तो एटम को डिस्कवर किसने किया था? इंडियन फिलोसोफर थे कानद, जिन्होंने बताया परमाणु। परमाणु को इन्होंने अणु भी कहा था। फिर उसके बाद जॉन डाल्टन आए। जॉन डाल्टन ने बताया हमें एटम के बारे में, जिसको कि इन्होंने बताया इनडिविजिबल पार्टिकल। जॉन डाल्टन ने बताया कि ये इनडिविजिबल पार्टिकल है। लेकिन फिर बाद में और डिस्कवरीज हुई जिसमें हमें पता चला कि नहीं, एटम भी डिविजिबल है और ये डिविजिबल हो करके इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स आते हैं, जो कि होते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो हमने एटम्स के लिए ये भी पढ़ा था, एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। ओके, इसके बाद इसके हम सब पार्टिकल्स पढ़ते हैं। सब पार्टिकल्स आर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब ये हमारा प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये न्यूट्रल होता है, यानी कि कोई चार्ज नहीं होता है इसमें, और ये हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है। ओके, तो हमने क्या जाना? एटम के सब पार्टिकल्स होते हैं। सब पार्टिकल्स में प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। Protons are positively charged, neutrons are neutral in nature, electrons are negatively charged particle. Okay? आइए अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे सेंट्रल पार्ट में न्यूक्लियस होता है। ओके, सबसे सेंट्रल पार्ट में न्यूक्लियस। फिर इसकी शेल आती है, शेल जिसको कि आप ऑर्बिट भी कह सकते हैं। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट है जिसको हम के शेल कहते हैं। फिर हमारा सेकेंड शेल आती है। ओके, देन थर्ड शेल, तो सेंट्रल पार्ट में हमारा न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो प्रोटॉन होने की वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं है, इसलिए न्यूक्लियस को हम पॉजिटिवली चार्ज कहते हैं। ठीक है, इसको हम पॉजिटिवली चार्ज कहेंगे। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके ऑर्बिट में रोटेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस ऑर्बिट में घूमते हैं। तो यहां पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इन शेल्स को हमने नाम क्या दिया? ये हमारा है के शेल। ओके, देन सेकेंड शेल इज एल शेल, देन कम्स थर्ड शेल एम शेल। ओके, इसी तरीके से अगर हम एक और शेल बनाते हैं या ऑर्बिट बनाते हैं इसका, तो एन शेल, KLMN, like these the shells are there on which the electrons are revolving around the nucleus. Okay, so this can be called as the electronic configuration arrangement also. इसको हम electronic configuration arrangement भी कह सकते हैं।
ठीक है। अब बात आती है कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। के, एल, एम, एन, तो इन शेल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, आइए देखें। के शेल सबसे प्राइमरी शेल है जिसमें कि टू इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं। 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, या तो 1 या तो 2। ओके, नेक्स्ट इज एल शेल। एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, 8 तक हो सकते हैं, लाइक 1, 2, 3 up to 8 electrons can be there. Then comes third shell. In third shell 18 electrons can be there, 18 electrons. Okay, then comes 32 electrons. तो एक शेल में इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। अब लिखते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे कहाँ होते हैं? प्रोटॉन्स हमारे इनसाइड न्यूक्लियस में होते हैं, यहाँ न्यूक्लियस में होते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा है मास नंबर। मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मास नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये दोनों हमारे कहाँ पे होते हैं? ये दोनों हमारे इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? हमारे मास नंबर। तो आइए अब देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन एटम। अरेंजमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन एटम। ओके, जैसे मान लीजिए हमने ऑक्सीजन लिया, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू क्या होता है? 8। ओके, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। अब इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय हमें रखना है 2 and 6। दैट मीन्स फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और सेकेंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे ड्रॉ करना है। ये हमने बनाया न्यूक्लियस जो कि प्रोटॉन होगा, पॉजिटिवली चार्ज। अब हमने फर्स्ट शेल ड्रॉ की, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स शो करेंगे। देन हमने ड्रॉ किया सेकेंड शेल, सेकेंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So like this we will show the arrangement of electrons in the orbit or shell. आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमने सोडियम का लिया, तो सोडियम का सिंबल होता है Na, जिसका एटॉमिक नंबर होता है एटॉमिक नंबर 11, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8 and 1। तो अब इसमें हम ड्रॉ करेंगे 3 शेल्स। ओके, तो ये हमने लिया सबसे इनर पार्ट जो कि प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट हमने ड्रॉ किया फर्स्ट शेल, देन हमने ड्रॉ किया सेकेंड शेल, और अब ड्रॉ किया थर्ड शेल। ठीक है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लिए। नेक्स्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। और थर्ड शेल में
ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो आप एक इलेक्ट्रॉन को कहीं पे भी शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जो स्ट्रक्चर है, ये किसने दिया था? नील्स बोर ने। सो दिस स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय Niels Bohr. Okay, Niels Bohr. I hope till here you have understood. In the next topic we will go through the next topic. Till then, revise what is taught. Okay, and please like, share and subscribe the channel. Thank you.